स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले हम अगेन अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाएंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था इसे देखेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होगा तो इसे शॉर्टली हम ऑप एम्प से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीफाइंग डिवाइस designed to be used with external feedback components such as resistor and capacitor between its output and input terminal। तो इसमें और कंपोनेंट भी यूज करेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर, जो कि इनपुट और आउटपुट में यूज करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होगा तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 2 जिसमें कंसिस्ट ऑफ 2 हाई एम्पीडेंस इनपुट और 2 हाई एम्पीडेंस इनपुट। फर्स्ट को इनपुट जो होगी तो उसको इन्वर्टिंग इनपुट जिसे नेगेटिव साइन से मार्क किया जाएगा या लेबल किया जाएगा, और दूसरी जो होगी तो नॉन इन्वर्टिंग जिसे पॉजिटिव साइन के साथ मार्क करेंगे। और थर्ड टर्मिनल जो होगा, क्योंकि ये कहा कि 3 मेन टर्मिनल होंगे, एंड थर्ड टर्मिनल रिप्रेजेंट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट पोर्ट। तो 2 इनपुट होंगी और सिंगल आउटपुट पोर्ट होगी, विच कैन बी बोथ सिंक एंड सोर्स आइदर अ वोल्टेज करंट। तो वोल्टेज के लिए सिंक भी हो सकता है और सोर्स भी हो सकता है। और लीनियर एम्पलीफायर जो होगा तो इसमें आउटपुट सिग्नल जो होगा तो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर में यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि देयर आर कैन बी 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो कौन कौन सी होगी? एक वोल्टेज, करंट, ट्रांसकंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज में क्या होगा कि वोल्टेज इन एंड वोल्टेज आउट, करंट इन करंट आउट, ट्रांसकंडक्टेंस वोल्टेज इन एंड करंट आउट, ट्रांस रेजिस्टेंस करंट इन एंड वोल्टेज आउट। कि वोल्टेज में क्या किया जाएगा कि अगर वोल्टेज देंगे इनपुट में तो हमें इन आउटपुट में वोल्टेज ही मिलेगा। अगर इनपुट में करंट दिया जाए तो आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में भी करंट मिलेगा। लेकिन जब वोल्टेज को हम इनपुट में दें और आउटपुट में करंट मिले तो इसे ट्रांसकंडक्टेंस कहा जाता है। और करंट को एज अ इनपुट लिया जाए, करंट इनपुट दिया जाए और आउटपुट में वोल्टेज दिया जाए अगर मिले तो इसे ट्रांस रेजिस्टेंस कहा जाएगा। Since most of the circuit dealing with the operational amplifier are voltage amplifier, we will limit voltage amplifier only VIN and Vout। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की हम यहां पर बात करेंगे। नाउ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम ये मार्क करेंगे कि एक को V1 और दूसरा जो होगा Vout। द 2 आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज करेंगे आइडेंटिकल, एक TR1 तो और दूसरा जो होगा ये TR2 होगा। आइडेंटिकल होंगे और इन दोनों को बायस्ड किया जाएगा सेम ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा। और इसमें इमिटर जो होगा कनेक्टेड टुगेदर एंड रिटर्न टू द कॉमन रेल। हमने डिस्कस करना है इसके पैरामीटर को, ये तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। कॉमन मॉड गेन हम यहां पर ऑब्टेन करेंगे, तो इसके जो पैरामीटर होंगे तो कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो जो होगी तो ये शॉर्ट होगी, नेगेटिव फीडबैक इसमें मिलेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर जो होगा तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इट शोन बी इनफ द मोस्ट एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर देखें कि जब हमने पिन की बात की थी तो 8 पिन यूज की थी, तो इसमें एक ये आ रहा है प्लस V और माइनस V जो कि इनपुट जो है लिया गया है कन्वर्टिंग और नॉन कन्वर्टिंग,
और इसके साथ आउटपुट जो मिलेगा आउटपुट सिंगल फॉर्म में, तो ये इसके मीन 3 टर्मिनल होंगे। प्लस वी एंड माइनस वी जो होगा तो इनपुट है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल में देयर इज जीरो करंट इन द इनटू एंड आउट ऑफ बोथ प्लस वी एंड माइनस वी। अगर प्लस वी जो है इज अबव माइनस वी, कि ये वाला वोल्टेज इससे ग्रेटर हो माइनस से, हाउएवर स्लाइटली द आउट, तो इससे आउटपुट वोल्टेज जो होगा तो ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर इनपुट में नेगेटिव वोल्टेज जो है तो ये पॉजिटिव से ग्रेटर हो तो आउटपुट में माइनस वी एस जो होगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इनफाइनाइटली लार्ज, तो इसमें गेन जो होगी तो वो इनफाइनाइटली लार्ज होगी। और प्लस वी और माइनस वी ई क्या होंगे, तो ये चेंज होंगे, सेम अमाउंट स्टे द सेम। अब इसके ये टर्मिनल हैं इनपुट वाइज, तो ये इनके डिफरेंट पैरामीटर हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। ओपी एम्पलीफायर पैरामीटर कौन कौन से हैं? इन पैरामीटर में सबसे पहले ओपन लूप गेन AVO से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट किस टाइम होगा, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल एंड मोर ओपन लूप गेन इट हैज बेटर। ओपन लूप गेन इज द गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर without positive or negative feedback, and for such an amplifier the gain will be infinite but typical real value range from, तो इसकी वैल्यू ये टिपिकल रियल वैल्यू होगी। इनपुट एम्पीडेंस, तो इनपुट एम्पीडेंस में क्या होगा कि इनपुट जो करंट होगा ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। आउटपुट एम्पीडेंस में the output impedance of the ideal operational amplifier is assumed to zero, acting as a perfect internal voltage source with no internal resistance, तो कोई internal resistance नहीं होनी चाहिए। bandwidth, तो bandwidth क्या है, an ideal operational amplifier has an infinite frequency response and can amplify any frequency signal from DC to highest AC frequency. With rare operational amplifier, the bandwidth is limited. The gain bandwidth, which is equal to the frequency where the amplifier gain become unity. एंड ऑफसेट वोल्टेज जो होगा तो ये भी इसका पैरामीटर है, ऑफसेट वोल्टेज 0 होना चाहिए। 0 के कैसे, द एम्पलीफायर आउटपुट will be zero when the voltage difference between the inverting and non-inverting is zero। अगर कि इनपुट में डिफरेंस जो है तो ये जीरो है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द सेम और व्हेन बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड, तो एक की बजाय दोनों इनपुट को ग्राउंड किया जाए तो ऑफसेट वोल्टेज जो होगा ये जीरो होगा। अब यहां पर इनपुट बायस करंट, तो इनपुट बायस करंट ये भी इसके पैरामीटर, देयर विल बी स्मॉल करंट फ्लोइंग इनटू और आउट प्लस वी एंड माइनस वी पिन, तो कॉल्ड इसे बायस करंट कहा जाता है। तो ये इसका क्या है, पैरामीटर है। और इस मैटर में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होगी तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू की रेंज ये साथ गिवन है, वैल्यू की रेंज। अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगा, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ideally shorting both input pins should generate a zero voltage output, तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा ये जीरो ऑफसेट वोल्टेज में। कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो, तो कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो में क्या होगी, आइडियली ऑल एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर केयर अबाउट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस वी एंड माइनस वी। In reality, the both behavior change depending on whether both are near plus Vs or near minus Vs। तो plus Vs और minus Vs ये रिप्रेजेंट कर रहा है
पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्सेस को। दिस चेंज इज द कॉमन मॉड दैट द डिफरेंस स्टे द सेम, तो इसमें सेम डिफरेंस होगा। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, तो सिमिलरली देयर इज सम एफर्ट from power supply voltage variations. This can matter when the power supply are not highly regulated, as some of that ripple might show up output pin. And slew rate, तो slew rate भी ये क्या है, तो slew rate जो है, तो slew rate इसका पैरामीटर है। The slew rate of operational amplifier is often limited. This is the rate at which the output pin voltage can be changed. And bandwidth, तो bandwidth में क्या करेंगे कि कॉमनली इंटरनल कंपोनेंट जो होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो इनकी फ्रीक्वेंसी लो होनी चाहिए, किसके लिए, टू स्टार्ट रिड्यूस देयर गेन। और आउटपुट करंट जो होगा, तो आउटपुट करंट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होंगे तो ये ड्राइव होंगे फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो ये इसका क्या होगा, आउटपुट करंट। और इनपुट आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या होगी, नॉट ऑल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन हैंडल इनपुट स्विंगिंग all the way from plus Vs down to minus Vs when they are called rail to rail in। तो ये क्या थे, इसके हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स।